अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के अब तक के सर्वाधिक 1,03,558 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के प्रसार के बाद से पिछले साल 17 सितंबर को एक दिन में सर्वाधिक 97,894 नए मामले आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में वायरस से 478 और मरीजों की मौत के बाद महामारी से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,65,101 हो गई है। देश में लगातार 26 दिनों से नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही उपचाराधीन मामलों की संख्या भी बढ़कर 7,41,830 हो गई, जो कुल मामलों का 5.89% है। देश में 12 फरवरी को सबसे कम 1,35,926 उपचाराधीन मामले थे, जो उस समय के कुल मामलों का 1.25% था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली। अस्पताल की नर्सिंग अफसर सिस्टर रश्मिजीत सिंह ने योगी को कोवैक्सीन का टीका लगाया। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत 1 वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण से 31 और लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। इस कड़ी में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कोविड-19 रोगियों और उनके संपर्कों की सतत निगरानी के लिए आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को जारी आदेश के अनुसार जिला निगरानी अधिकारी को प्रतिदिन कोविड-19 के मामलों की जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी निरुद्ध जोन में निगरानी के लिए नोडल अधिकारी होंगे। शासन ने एक तरीके से जो आदेश तय किया है उसके अनुसार प्रत्येक कोविड-19 मामलों को केंद्र मानकर 25 मीटर परिधि को, 1 से अधिक मामलों के लिए 50 मीटर की परिधि को निरुद्ध जोन बनाया जाएगा। प्रदेश के वर्तमान औसत जनसंख्या के घनत्व के अनुसार 25 मीटर की परिधि के लगभग 20 घर और 50 मीटर की परिधि के करीब 60 घर आएंगे। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में स्थित घरों की निगरानी के लिए एक टीम लगाई जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय या ग्राम विकास व पंचायती राज और स्थानीय प्रशासन में से एक सदस्य होंगे। कुल 3 सदस्यों की टीम होगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के 4,033 नए मामले आए, जो इस वर्ष की सर्वाधिक दैनिक वृद्धि है, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 4.64% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। बीमारी के कारण 21 और मरीजों की मौत हो गई, जो 1 जनवरी के बाद से मौतों का सबसे अधिक आंकड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 6,76,414 हो गए
और मृतकों की संख्या बढ़कर 11,081 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की थी। साथ ही सोमवार से 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का भी घोषणा किया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थिएटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। बयान के मुताबिक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार यानी कि आज रात 8 बजे से प्रभावी होंगे। महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 57,074 नए मामले सामने आए, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक संख्या है। वहीं 222 और लोगों की महामारी से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक संक्रमण के कुल 30,10,597 मामले आ चुके हैं, जबकि कुल मृतक संख्या बढ़कर 55,878 तक पहुंच गई है। मुंबई शहर में रविवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 11,206 नए मामले सामने आए हैं। एक और जहां देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल एक तरीके से नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी कम ही देखी जा रही है। बाजारों में भीड़ भाड़ अब भी दिखाई दे रही है। लेकिन क्या देशव्यापी लॉकडाउन लगेगा? इस बात की आशंका को लेकर एक बार फिर से प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य को लौटने लगे हैं। मुंबई में भी ऐसे ही कुछ दृश्य देखने को मिले, जहां अब बस और ट्रेनें एक बार फिर से भरने लगी हैं। प्रवासी मजदूर एक बार फिर अपने गृह राज्य को लौटने लगे हैं, ये सोचकर कि कहीं जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से लॉकडाउन न लग जाए। हालांकि फिलहाल मुंबई या महाराष्ट्र में देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, लेकिन बाकी राज्यों में फिलहाल जो जिले स्तर पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाए गए हैं, लेकिन अन्य राज्यों में फिलहाल निगरानी को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक की है और एक तरीके से जांच पर जोर देने को कहा है। तो देखना ये होगा कि अब जबकि कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से देश में बढ़ रहा है, क्या जागरूकता देश में बढ़ेगी? क्या लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे, दूरी बनाकर रखेंगे और बाजार में बेफजूल के निकलने से बचेंगे? गांव जा रहे हैं। कौन सा गाँव है आपका? बलरामपुर जिला गैसड़ी गांव। उत्तर प्रदेश। जी। तो ये अभी क्यों जा रहे हैं? क्या डर लग रहा है आपको? बस लॉकडाउन की वजह से पिछली बार जो परेशान हुए थे, ट्रक से जाना पड़ा, बस भी नहीं मिल रहा था, ट्रक से, टेम्पो से, इसी वजह से जा रहे हैं। पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, बहुत परेशान हुए थे, बहुत तकलीफें हुई थी। हम लोग बहुत दिन बगैर खाना खाए गुजारे थे, पैसा नहीं था। इमीडिएटली ऐसे लॉकडाउन हो गया था। इस वजह से हम डर रहे हैं